पुराणों की कहानियां जब भी हम सुनते हैं तो एक बात तो तय होती है, देव और असुर की लड़ाई। और बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? देवता मतलब अच्छे, असुर मतलब बुरे। सिंपल। पर क्या ये कहानी इतनी ही सिंपल है, या फिर इसमें कुछ और भी है? चलिए, आज जरा इस धारणा की परतों को खोलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असली कहानी क्या है। तो सवाल यही है, क्या सच में हर देवता हीरो होता है और हर असुर विलन? या फिर ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कहानी है ना, इसमें कुछ ग्रे एरिया भी छिपा है? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर हमारी समझ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देवता मतलब अच्छे, असुर मतलब बुरे, हीरो और विलन, कहानी खत्म। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे ही पुराणों में एक असुर है जो हीरो की तरह चमकता है, और एक देवता जो अपनी ही जलन और इनसिक्योरिटी में जलता रहता है। चलिए, दो ऐसे ही किरदारों की कहानियों से इस पूरी बात को समझते हैं। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। देव और असुर जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो असल में सौतेले भाई थे। जी हाँ, दोनों के पिता एक ही थे, महान ऋषि कश्यप। अब बताइए, इस एक रिश्ते ने अच्छे और बुरे की सारी लकीरों को धुंधला नहीं कर दिया? कमाल है ना? तो फिर असली पहचान क्या है, जन्म से या कर्म से? पुराणों का जवाब बिल्कुल साफ है, कर्म। मतलब आप कौन हैं, ये इस बात से तय नहीं होता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, देवकुल में या असुरकुल में। ये तय होता है आपके कर्मों से, आपके चॉइसेस से। और इसे समझने के लिए चलिए दो किरदारों से मिलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है एक असुर। नाम है राजा महाबली। और हाँ, आपने सही सुना, एक असुर। एक ऐसा असुर जिसे उसकी प्रजा भगवान की तरह पूजती थी। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों था। देखिए, महाबली कोई ऐसी वैसे असुर नहीं थे। वो महान भक्त प्रहलाद के पोते थे। तो धर्म और भक्ति तो जैसे उनके खून में ही थी। उनके राज में इतनी खुशहाली थी, इतना न्याय था कि लोग कहते थे ये तो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। पर कहते हैं ना, जब धरती पर किसी का पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वर्ग में किसी का सिंहासन डोलने लगता है। और वो सिंहासन था देवराज इंद्र का। उन्हें अपनी गद्दी का डर सताने लगा। और इंद्र के इसी डर का नतीजा था भगवान विष्णु का वामन अवतार। कहानी कुछ यूं है कि महाबली एक यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने वचन दिया था कि कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। तभी विष्णु जी एक छोटे ब्राह्मण वामन का रूप लेकर आए और जानते हैं क्या मांगा? सिर्फ 3 पग जमीन। महाबली के गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को रोका, चेताया, पर महाबली ने कहा वचन तो वचन है। वो पीछे नहीं हटे। और फिर वामन ने अपना विराट रूप दिखाया। एक कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे में पूरा आकाश। और फिर पूछा, तीसरा पग कहाँ रखूं? जानते हैं महाबली ने क्या किया? उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। जरा सोचिए, एक असुर का ऐसा धर्म, ऐसा त्याग, ये उनकी महानता का सबूत था। तो ये तो थी एक असुर की कहानी। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मिलते हैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र से। एक ऐसे देवता जिन्हें हमेशा अपनी इनसिक्योरिटी और डर ने घेरे रखा। इंद्र नाम से तो देवराज, स्वर्ग के राजा, पर उनके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था, सिंहासन खोने का डर। पावर का ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना, कि वो आपको ताकतवर बनाने के बजाय और इनसिक्योर बना देती है। और इसी इनसिक्योरिटी ने, इसी डर ने इंद्र से वो काम करवाए जो किसी देवता को बिल्कुल शोभा नहीं देते। जैसे कि जब भी कोई ऋषि घोर तपस्या करता था और इंद्र को लगता था कि अरे ये तो मेरा सिंहासन छीन लेगा, तो वो तुरंत अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या भंग करवा देते थे। युद्ध जीतने के लिए उन्होंने कई बार धर्म का नहीं बल्कि धोखे और छल का रास्ता अपनाया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धरकर उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल किया। क्या आप सोच सकते हैं, एक देवता और ऐसा अधर्म? तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है असुर महाबली, जिसने अपने एक वचन के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगा दिया। और दूसरी तरफ है देवता इंद्र, जिसने अपने सिंहासन को बचाने के लिए बार बार छल का सहारा लिया। एक को चला रहा था उसका धर्म और उदारता, और दूसरे को चला रहा था उसका डर और उसकी इनसिक्योरिटी। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इनका असली मतलब क्या है? शायद यही कि असली लड़ाई देव और असुर के बीच बाहर की दुनिया में कभी थी ही नहीं। असली युद्ध तो कहीं और लड़ा जा रहा है,
हम सबके अपने अंदर। और यही हमारे पुराणों का सबसे गहरा संदेश है कि कोई अच्छा है या बुरा ये उसके जन्म से तय नहीं होता। ये तय होता है उसके कर्मों से, उसकी नीयत से। असली बैटलफील्ड, असली युद्ध क्षेत्र कहीं बाहर नहीं, वो हमारे मन के अंदर है, जहां हर पल अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई चलती रहती है। तो हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही सच्ची है। और ये हमें रुककर बस एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम सबके अंदर जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है, उसमें जीत किसकी हो रही है।